CNBC तेज में एक बार फिर खुशामदी। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की इंतखाबी सरगर्मियों और उस पर उठने वाले अखराजात की होगी कड़ी निगरानी और उसकी तफसीलात होगी इलेक्शन कमीशन को बतानी। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने 68 सिफात पर मबनी फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए इंतखाबात और अवामी नुमाइंदगी से मुतालिक तमाम कवानीन और कवायद पर सख्ती से अमल कराए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार बनाया गया है कि वो न सिर्फ इलेक्शन से मुतालिक गैर कानूनी कामों पर नजर रखे, बल्कि इलेक्शन के दौरान ऐसी सरगर्मियों जैसे कि जलसे, जुलूस और लाउड स्पीकर वगैरह का इस्तेमाल जिससे इलेक्शन के शफाफ होने पर असरात मुरतब होते हों नजरसानी करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को कवानीन बनाने का भी इख्तियार दिया गया है ताकि शफाफ, दयानतदाराना और मुनसिफाना इलेक्शन हो सकें और बदउनवानी की आदत की हौसला शिकनी हो। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक वोटर्स को गाड़ियों के जरिए पोलिंग स्टेशन पर ले जाना और इंतखाबी कैंप कायम करना सियासी कल्चर की उमूमी रवायत है और हर एक के इल्म में है कि इन सरगर्मियों से बहुत ज़्यादा अखराजात बढ़ जाते हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर इलेक्शन कमीशन ने माजी में इन सरगर्मियों को रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि वो इन सरगर्मियों पर होने वाले तमाम अखराजात का हिसाब ले। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि हर इंतखाबी उम्मीदवार से इलेक्शन के इख्तिताम पर उसके अखराजात का हिसाब एक डिक्लेरेशन फॉर्म पर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि वोटर्स की सहूलत के लिए पूरे मुल्क में पोलिंग स्टेशन की तादाद को मुनासिब हद तक बढ़ाया जाए और पोलिंग स्टेशन वोटर की रिहायश से 2 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर न हो। इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में उन तजावीज़ को भी मद्देनजर रखना चाहिए जिनमें वोटर्स के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट में मुहैया करना शामिल है। अदालत ने हुक्म दिया है कि उम्मीदवार को इलेक्शन के दिन किराए की या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वोटर्स के लिए चलाने की इजाज़त न दी जाए। जहाँ ट्रांसपोर्ट के इंतजाम इलेक्शन कमीशन ने किए हों उनकी आवाम के लिए तशहीर की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साफ, शफाफ, मुनसिफाना इंतखाबात के मकसद के हुसूल के लिए कमीशन को फिलफौर काबिल भरोसा और आज़ादाना इदारों के जरिए वोटर लिस्टों की दुरुस्त तैयारी और निगरानी को यकीनी बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सूबाई हुकूमत के मुलाजमीन की बजाय वफाकी हुकूमत खुद मुख्तार तंजीमों और इदारों के मुलाजमीन को पोलिंग स्टेशन पर तैनात किया जाए। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ जावेद सुमरो, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। और बिन बुलाए सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले पुलिस अहलकारों की हुई खिंचाई। सुप्रीम कोर्ट में बगैर तलबी के ज्यादा तादाद में पुलिस वालों के आने पर चीफ जस्टिस बरहम हो गए और उन्होंने उन ऑफिसर को डांटते हुए कहा कि क्या थाने में काम खत्म हो गया जो TADA बनाने यहाँ चले आए। फैसलाबाद की खातून समीना से इज्तिमाई ज़्यादती केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से तफसीलात तलब कर रखी थी। तफसीलात पेश करने के लिए चीफ जस्टिस की अदालत में 8 पुलिस अफसरान पहुंचे तो चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया। पुलिस की तहकीकाती टीम ने केस से मुतालिक अदालत को बताया कि 5 नामजद मुलजिमों में से 4 के खिलाफ चालान ट्रायल कोर्ट को पेश कर दिया गया है। गलत तफ्तीश पर DSP खालिद और थाना बटाला के तफ्तीशी ऑफिसर गुलाम कादिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, जबकि ASI सिद्दीक की तनज़्ज़ुली कर दी गई है। बाद में अदालत ने मुकदमे को निपटा दिया। कौमी असम्बली में आज भी होती रही 2 और 2 4, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ रही ऐवान से बाहर। बजट पर आम बहस के दौरान हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों के अरकान ने बजट पर बात के बजाय दीगर सियासी उमूर पर इजहार ख्याल को तरजीह दी। पीपल्स पार्टी के रुकन जफर अली शाह ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मैं गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा की तरह पार्टी क़यादत की खुशामद नहीं कर सकता। ANP के रुकन परवेज़ खान एडवोकेट ने कहा कि आज वज़ीर आज़म समेत लोग सराइकी सूबा बनाने की बात करते हैं। ANP को सूबे के नाम की तब्दीली के लिए 60 साल इंतजार करवाया गया। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 70 अरब रुपए रखे जाने के खिलाफ हूँ। ये रकम ख़वातीन के लिए ज़राए आमदन पैदा करने के मुख्तलिफ मनसूबों पर खर्च की जानी चाहिए। और लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में लगने वाली आग से जहां बच्चों के वालिदैन के होश उड़ गए, वहीं मासूम बच्चों की अमवात ने सभी को हिलाकर रख दिया। बच्चों के लवाहिकीन पर क्या गुजरी और अब वो किस हाल में है, बता रहे हैं हाफिज रिजवान इस रिपोर्ट में। ये मासूम फरिश्ते जो खिलने से पहले ही मुरझा गए। वालिदैन तो अभी अजीज़ों और रिश्तेदारों में इनकी आमद की खुशी में मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे। इन्हें क्या मालूम था कि इनके बच्चे की ज़िंदगी ही बहुत कम है। खुशियाँ अभी ठीक से मनाई गईं, ना अरमान पूरे हुए कि गम का पहाड़ टूट पड़ा। ये हैं वो नन्हे फरिश्ते जो इस आग से मुतासर हुए। इस हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ कि आग बुझाए जाने के 2 घंटे बाद भी गम से नडाल वालिदैन अपने बच्चों को तलाश करते रहे, क्योंकि आग लगने के बाइस शनाख्ती टैग जल गए, जिससे उनके बच्चों की
शनाख्त मुश्किल हो गई। बच्ची मेरी 8 दिनों की अज जो मेरा दिन हुई सी कुछ नहीं क्या इन्होंने परा हट जाओ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बेहतर जान रहे हैं कोई नहीं लभदियां लेते अंदर जो गए हैं अंदर धुआं ही धुआं बिल्कुल काला कोई चीज़ नहीं अंदर नज़र आ रही। मेरे बच्चे का हुण घंटा पहले ऑपरेशन होया सी तो मेरे बच्चे को इन्होंने हिम्मत करके फटाफट बाहर निकाला। मेरा बच्चा जो उधर ही था तो मैं उसका पता करने अंदर गया हूँ तो अचानक उन्होंने अंदर से टोकरियाँ फेंकनी शुरू कर दी हैं, आग लगी। वो मैंने बाहर पकड़ाई हैं, फिर मुझे नहीं पता चला कि मेरा बच्चा किस में चला गया। अभी मैंने उसका चेहरा साफ करवाया डॉक्टरों से, नाक में से धुआं निकाला उसका और गले से निकाला। यही नहीं मैंने अपनी बच्ची का निकाला, कितने भी बच्चे थे मैंने उनका सारे जिनकी माँ नहीं थी बाप नहीं थे मैंने और बच्चों के भी साफ करवाया कि बच्चे तो सभी के होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़े पर आसमान भी रो पड़ा। ताहम हस्बे मामूल सियासतदानों ने अफसोस की दुकानें खोल ली। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ हाफिज रिजवान, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। तहकीक से ही तो बड़े बड़े इंकशाफात होते हैं, न सिर्फ बीमारियां तशखीस होती हैं बल्कि उनके इलाज भी दरियाफ्त होते हैं। तहकीकी प्रोजेक्ट्स पर पैसा खर्च करना भी नागुज़ीर है, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही हो रहा है। कैसे, जानते हैं इस रिपोर्ट में। एशिया की 200 बड़ी जामियात में शामिल है। जामिया कराची की ये रैंकिंग इसके सबसे ज्यादा तहकीकी प्रोजेक्ट्स और सबसे ज्यादा कोर्सेज की तालीम दिए जाने के बाइस है। अब देखिए हुकूमत पाकिस्तान का कारनामा, जिसने हायर एजुकेशन कमीशन के बजट को 21.5 अरब रुपए से कम करके 15.8 अरब रुपए कर दिया है, जिससे दीगर जामियात समेत जामिया कराची के असातिज़ा भी नाला हैं। हालिया बजट में फंड में जो कमी की गई है, ये जो अमाउंट दी जा रही है, ये इनफैक्ट मैं तो ऐसा कहूँगा कि ये शायद इससे सैलरीज ही कवर हो, बाकी इसमें कोई जो आपके पास आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाना चाहें और उसके लिए कोई खर्च करना चाहें वो नहीं हो पाएगा। मैं अपील करता हूँ प्रेसिडेंट से और प्राइम मिनिस्टर से कि वो एटलीस्ट जो 3, 4, 5 साल पहले दे रहे थे 30 बिलियन रुपीज़ एंड अबव, इसको स्पेंड करें। अब नजर डालते हैं जामिया के तलबा की जानिब से की गई जदीद रिसर्च की, जो कि हायर एजुकेशन कमीशन की फंडिंग के बायस मुमकिन हुई। 60 लाख रुपए की माली मुआवनत से डॉक्टर पंजवानी सेंटर बराए मॉलिक्यूलर मेडिसिन और ड्रग रिसर्च ने जदीद साइंसी तरीकों से जामे रिसर्च की, जिसमें ये मालूम हुआ कि जिस माहौल में हम सांस लेते हैं इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स पनपते हैं जिससे दमे जैसी बीमारियां, मुख्तलिफ एलर्जीज और इन्फेक्शंस जन्म लेते हैं। रिसर्च में इन बीमारियों की तमाम वजूहात और हवा में मौजूद जरासीम का अंदाजा लगाया गया। इसमें डिफरेंट फंगल स्पोर्स की आइडेंटिफिकेशन की है रिलेटेड विद एस्मा एंड एलर्जी एंड फॉर द पेशेंट फॉर द हेल्पिंग टू कॉम्बैट द डिजीज। डॉक्टर तस्नीम के मुताबिक इस तहकीक से तिब्बी माहिरीन को एलर्जी और दमे के मरीजों के इलाज में मदद मिलेगी। उन्होंने इस तहकीक की मदद से दमे और एलर्जी के इलाज के लिए वैक्सीनेशन बनाने का भी इरादा जाहिर किया। ये तो एक कारनामा है जो मुमकिन हुआ HEC की माली मुआवनत से, जिसके फंड्स में अब हुकूमत पाकिस्तान ने कटौती कर दी है, जिसके बायस न सिर्फ तलबा के तहकीकी प्रोजेक्ट्स माली मसाइल का शिकार होंगे बल्कि बैरून और अंदरून मुल्क स्कॉलरशिप्स का हुसूल भी नामुमकिन हो जाएगा। कैमरामैन इमरान खान के साथ अक्सा हुसैन, CNBC पाकिस्तान, कराची। मर्ज कोई भी हो, जिस घर का रुख कर ले पूरे खानदान को झंझोड़ कर रख देता है। मगर खून की बीमारी हीमोफीलिया ने फैसलाबाद के मोहम्मद आसिफ की बीवी, बेटी और बेटे को निगलने के बाद उसको भी जकड़ लिया है। प्यारों को बचाने के लिए घर तक बेच देने वाला आज खुद बीमारी से भागता हुआ दरबदर है। लाहौर से वसीम मलिक की रिपोर्ट। कजन मैरिज जहां कई दूसरी पेचीदगियों का बाइस बनती है, वहीं हीमोफीलिया का मौजब भी है। हीमोफीलिया एक ऐसा मूजी मर्ज है जिसमें इंसानी खून पतला हो जाता है और जख्म होने की सूरत में खून बहना बंद नहीं होता। फैसलाबाद के आसिफ के न सिर्फ वालिदैन की कजन मैरिज थी बल्कि इसने भी अपनी चचाजाद से शादी की, जिसका नतीजा इसके पूरे खानदान को भुगतना पड़ा। मेरा बेटा भी नहीं, मेरी बीवी भी नहीं रह गई दुनिया, मेरी धी भी चली गई, मां भी बहुत प्यो भी को मेरा पैर देना पड़ा है। आज मैं दिल होना पिया, मैं अपना सोचा यार फिर मौत दे रहा हूँ जगह तक क्या करो। बीवी, बेटी और बेटे को बचाने के लिए आसिफ ने फैसलाबाद में मौजूद घर भी बेचकर इलाज पर लगा दिया, मगर किसी की जिंदगी ना बचा सका। मेरा बेटा, बेटी, बीवी हेमोफीलिया बहुत हुए ने, मैं अपना घर बार बेचता, मैनू ब्लड लगता है, FFP लगते हैं, प्लेटलेट लगते हैं, मैं गरीब आदमी बेकार हो गया वहाँ, सड़क रुलना पिया वहाँ, ना मैं कोई छत है, ना कार है, ना बाहर है।
हीमोफीलिया के मरीज का खून बहने से रोकने के लिए इसे महीने में फैक्टर ए नामी दवाई के 3 से 4 टीके लगवाने पड़ते हैं, मगर आसफ के लिए अब ये भी मुमकिन नहीं रहा। मैं सोचा या मैं गड्डी से थले ऐसे देगा अपने मौत मार लागा आगे बीमारी को मैं वज़ीर साहब में पील है मेरे गरीबी सुने बुला के मैंने बुलाया जावे। सेहत को अव्वलीन तरजीह करार देने वाले हुक्मरान हीमोफीलिया के शिकार खानदान के आखिरी फर्द की मौत के मुंतजर मालूम होते हैं। हीमोफीलिया जैसे मुज़िम मर्ज से लड़ते हुए जिंदगी और मौत के दौराहे पर खड़ा मोहम्मद आसफ खादमे आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की तवज्जो का तलबगार है। कैमरामैन मोहम्मद यकूब के साथ वसीम मलिक, CNBC पाकिस्तान, लाहौर।